नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारी ख़बरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मैं मोहम्मद यासीन सिद्दीकी आज एक नई स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपसे गुजारिश है मुकम्मल वीडियो ज़रूर समाअत फरमाएँ। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के रविंद्र भवन मुल्क की तारीख़ में नुमाया मकाम रखता है। इसकी तारीख़ी अहमियत यह है कि यह तामीर रोमन तर्ज पर है और 2 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है। इसी रविंद्र भवन के नशीबी सतह में मीर कासिम का सुरंग भी था जो मुंगेर किला में निकलता था। रविंद्र भवन टीला कोठी के नाम से भी जाना जाता है और ये अंग्रेज़ DM ऑगस्टस क्लीवलैंड की रिहाइश और दफ्तर भी था। जंग आज़ादी की तहरीक में तिलका मांझी ने इस अंग्रेज़ कलेक्टर को अपने तीर का निशाना बनाया था। देखिए मारूफ मुअर्रिख व सीनियर सहाफ़ी सईद अनवर व कमर अमान के साथ ये ख़ास पेशकश नासरी मीडिया पर। एशिया के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पर उनको जो मिला 1913 में, वो उस गीतांजलि का कुछ भाग रविन्द्रनाथ टैगोर ने यही इसी टीला पर, इसी ऊंचाई पर बैठ करके कुछ अंश मुकम्मल किया था। ये कहते हैं रविंद्र भवन, जो बाद में ये रविंद्र भवन कहलाया आज़ादी के बाद, उससे पहले यह टीला कोठी के नाम से जाना जाता था। ऑगस्टस क्लीवलैंड जो भागलपुर के तत्कालीन DM हुआ करते थे, कहते हैं कि सबसे पहला संथाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ था और तिलका मांझी ने अंग्रेजों को नाको दम कर दिया था। पाकुड़ जो संथाल परगना अंतर्गत ये पूरा इलाका आता था के DM क्लीवलैंड थे। जब ऑगस्टस क्लीवलैंड को भागलपुर तिलका मांझी पर अंकुश लगाने के लिए, उसके विद्रोह को समाप्त करने के लिए यहाँ पर भेजा गया, जिसको ऑगस्टस क्लीवलैंड को, जो क्लीवलैंड कोठी के भी नाम से जाना जाता है, उनको झिलमिली साहब भी कहते हैं। कहते हैं कि तिलका मांझी ने जब ऑगस्टस क्लीवलैंड 1778 में भागलपुर के तत्कालीन उस समय के DM के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो तिलका मांझी भी ये समझ गए थे कि अब जो है ये ऑगस्टस क्लीवलैंड मुझे रहने नहीं देगा, क्योंकि वो आने के साथ ही ताबड़तोड़ तिलका मांझी के खिलाफ एक के बाद एक अभियान चलाना शुरू कर दिया था। तिलका मांझी ने सोचा कि क्यों नहीं ऑगस्टस क्लीवलैंड, जो झिलमिली साहब के नाम से जाने जाते थे, क्यों नहीं हम उसको खत्म ही कर दें। तो एक रोज तिलका मांझी ने यह प्लान बनाया कि ऑगस्टस क्लीवलैंड का जो ये आवास हुआ करता था, कि किस तरह से उसका दिनचर्या व्यतीत होता है, कितने बजे ऑगस्टस क्लीवलैंड कलेक्टर साहब निकलते हैं, कितने बजे वापस अपने आवास आते हैं। तो शाम के ही वक्त इसी परिसर के पास कहीं एक ताड़ का पेड़ था। तिलका मांझी उस ताड़ के पेड़ पर शाम के वक्त ही चढ़ गए और सवेरे होने का इंतजार करने लगे कि जब ऑगस्टस क्लीवलैंड DM अपने आवास से बाहर की ओर जाए। ऑगस्टस क्लीवलैंड जैसा कि रोज की तरह 8 बजे अपने घोड़ी पर सवार होकर निकले। तिलका मांझी पहले से उन पर निशाना साध चुका था और तिलका मांझी ने बड़े ही शानदार अंदाज से वो निशाना ऑगस्टस क्लीवलैंड पर लगाया और वो ऑगस्टस क्लीवलैंड जो है वहीं पर तत्क्षण तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई 17 जनवरी 1784 को। अब ये जो टीला कोठी के इतिहास के विषय में ये कहा जाता है कि एक और भागलपुर के साहित्यकार थे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनके किरदार पर, जिनके कैरेक्टर पर देवदास फिल्म भी बनी है। ये भागलपुर से ही जुड़े हुए थे, मुंसलिक थे। आदमपुर मानिक सरकार में उनका ननिहाल था, यही इनकी पैदाइश हुई थी। तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने श्रीकांत, जो उनका एक दूसरा उपन्यास था, वो भी काफी, जो उपन्यास का अंश श्रीकांत का, उन्होंने यहाँ पूरा किया। और कहते हैं कि महात्मा गांधी भी इस टीले कोठी में इनका पदार्पण हुआ था, लेकिन जब इस विषय में कहा जाता है कि महात्मा गांधी आए थे टीला कोठी पर, यहाँ
वो भाषण देना चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दिया उनको आम सभा करने के लिए, तो इसी क्लीवलैंड कोठी से, इसी टीला कोठी से उन्होंने एक आम सभा को संबोधित किया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो अगस्त क्रांति, जो आज सौभाग्य से जो आज 8 अगस्त है, भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट, जो गांधी जी ने एक आह्वान किया था, पूरे भारतवर्ष को आहूत किया था, एक मंत्र दिया था, तो अगस्त क्रांति के वक्त की ये बात कही जा रही है कि गांधी जी आए थे। लेकिन गांधी जी अगले ही सुबह, नेक्स्ट डे 9 अगस्त 1942 को ही तमाम गांधी जी सहित जितने भी कांग्रेसी वरिष्ठ थे सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो थोड़ा ये गांधी जी के आने की बात थोड़ा जो है पछता नहीं है। अभी जो फिलहाल जो है ये टीला कोठी, यहाँ पर जो क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व की पढ़ाई होती है, ये विश्वविद्यालय के अंतर्गत है। और इसका एक और ये जुड़ा हुआ है कि ये बौद्ध काल से भी कुछ लोग इसको जोड़ के देखते हैं कि स्तूप और किला, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं। हाँ, ये सच्चाई जरूर है कि जब मीर कासिम जो अपनी राजधानी मुंगेर से स्थानांतरित, ये मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद बनाया, तो यहाँ पर एक जो है सुरंग उसने एक डाला था जो सीधे जो है मुंगेर की ओर जाता था। लेकिन अब वो सुरंग भी बंद हो चुका है और नामालूम जगह पर है। अब ये जो फिलहाल जो देख रहे हैं जो किला है, जो ऑगस्टस क्लीवलैंड जो टीला है, जिसको टीला कोठी कहते हैं, ये अभी बिल्कुल अभी जो इसका जो साज सज्जा है बिल्कुल ये ढल चुका है, धीरे धीरे ये रुग्ण हो रहा है। जो यहाँ पर जो मरम्मती का कार्य होना चाहिए, जो देख रेख होना चाहिए, वो कहीं न कहीं मुकम्मल नहीं दिख रहा है, कहीं न कहीं यहाँ पर कमी दिख रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय ने जो टीला कोठी, जो कई महापुरुषों से इसका जुड़ाव है, इसका लिंक रहा है, तो इस टीला कोठी को जो अभी वर्तमान में रविंद्र भवन कहलाता है, इसको रेनोवेट किया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए, साज सज्जा किया जाए। और यहाँ पर का जो लुक है ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देखने से एक नज़ारा जो विहंगम, जो प्रकृति एक छटा दिखता है, वो बड़ा ही शानदार है। तो उम्मीद हम करते हैं कि विश्वविद्यालय के जितने भी जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो इस मामले में संज्ञान लेंगे और ऑगस्टस क्लीवलैंड जो एक अजीमुस्शान, एक बहुत बड़ा एक जो कई फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है, उसका जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण हो पाएगा। अगर आप इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।